नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। एक बार पुनः से आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य ऐप चैनल के ऊपर। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आनंद कादम्बिनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र, कौन संबंधित है शिव शंभू के चिट्ठे से? तो इस प्रश्न में कलकत्ता भी संबंधित है और भारत मित्र भी संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? बी और डी। ये दो बातें सही हैं। क्या सही है इसमें? चूँकि जो शिव शंभू के चिट्ठे है ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। तो इस प्रकार आपका जो है उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। द्विवेदी युगीन जो है प्रसिद्ध गद्यकार हैं। ये किस युग के हैं? द्विवेदी युगीन ये प्रसिद्ध गद्यकार हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। आपको दिमाग में बैठा के रखना है कौन किस में आता है। इन्होंने लिखा शिव शंभू का चिट्ठा, जो कि भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुआ, जो ये कलकत्ता से निकलता था। और ये वस्तुतः व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह। कैसा है? व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है। और भारत मित्र पत्रिका 1877 ईस्वी में, कुछ पुस्तकों में 1878 भी दिया है, प्रकाशित होती है। और बाल मुकुंद गुप्त कालांतर में यशस्वी संपादक बने, यानी जो है भारत मित्र के संपादक जो है बाल मुकुंद गुप्त जी भी बनते हैं। आगे देखते हैं। जो शिव शंभू का चिट्ठा है इसका विषय क्रम क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन श्रीमान का स्वागत, वैसराय का कर्तव्य, पीछे मन फेंकिए, आशा का आनंद, एक दुरासा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, और मार्ली साहिब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता का खत, सर सैयद अहमद का खत। ये सब क्या हैं? शिव शंभू के चिट्ठी का विषय क्रम है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। यानी कौन है संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद? रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। ये संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रश्न है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें जो है वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ये क्या है? संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। यानी आपका उत्तर क्या होगा? बी और सी। क्या उत्तर होगा? बी और सी। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या है? कुछ पंक्तियां दी गई हैं और किस रचनाकार की हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और कहाँ से ली गई है? कामायनी से ली गई है। उसके बाद में है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। ये है पंक्ति किसकी है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत की। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। फिर उसके बाद में है, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए फिरते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और उसके बाद में, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया। और कूट के रूप में इसमें कौन सा? विकल्प डी आपका जवाब होगा। पंक्तियों को एक बार हम लोग पुनः से देख लेते हैं। विषमता सी की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, जयशंकर प्रसाद की है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, सुमित्रानंदन पंत की है पंक्ति। विरह के वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते, ये मैथिली शरण गुप्त की है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ शोर क्या है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, विचित्र तू मैं हूँ रेखा क्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, किन उपकरणों का दीपक किसका जलता है तेल, मैं कंपन हूँ करुण राग मैं आंसू हूँ तू विषाद।
ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। फिर है वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। फिर उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। सब जीवन बीता है धूप छां के खेल सदृश। उसके बाद में है खगकुल कुलसा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। फिर है बुद्धि मनीषा मत यासा चिंता तेरे हैं कितने नाम। और अगली पंक्ति है सूखे सिकता सागर में ये नैया मेरे मन की। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। देखते हैं हम लोग राग दरबारी उपन्यास की क्या विशेषता है। मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कौन कौन सी बातें राग दरबारी उपन्यास में मिलती है। तो ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है यहाँ पर, यानी आपका बी हो गया। और क्या है इसमें? कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति है, तो डी हो गया। तो दो बातें हैं इसमें, ग्रामीण करुणाई जीवन की जिंदगी की आलोचना, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, ये दो बातें सही हैं। और आपका उत्तर कौन सा है? विकल्प बी आपका। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित है उपन्यास है। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ? 1968 ईस्वी में। ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद में रामदरस मिश्र जी क्या कहते हैं? इस उपन्यास में जो है दो बातें मानते हैं रामदरस मिश्र जी। कौन कौन सी? सबसे पहले है रोमानी दृष्टिकोण से आज ये भारतीय जीवन की सारी विसंगतियों का उद्घाटन इसमें हुआ है। आद्योपांत व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। फिर है राग दरबारी की अन्य महत्वपूर्ण बातों को, विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। इसके प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ, गयादीन, छंगामल। कथा भूमि क्या है? शिवपालगंज। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। इस रचना पर श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी का कथा यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब? 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इसी उपन्यास के ऊपर श्रीलाल शुक्ल को। और इसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। फिर व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में अवसरवादिता, राजनीतिक मूल्यहीनता, अमानवीयता, छल प्रपंच इत्यादि के वर्णन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर क्या है? यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं और बताना है कि कौन सी पंक्ति जो है किसकी है। तो सबसे पहले है मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह पंक्ति जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। फिर अगली पंक्ति है इस देश को हे दीन बंधुओं आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। फिर उसके बाद में है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रगजल का। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रगजल का, ये पंक्ति किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद में है नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है। हम लोग आगे देखते हैं, इसका उत्तर विकल्प डी होगा। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इन पंक्तियों को। मित्रता बड़ा अनमोल धन है रामधारी सिंह दिनकर, इस देश को हे दीन बंधुओं भूमि बनाइए, मैथिली शरणगुप्त पंक्ति है ये। और शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रगजल का, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नाश भी हूँ मैं, ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद में प्रथम पंक्ति रसमृथी रामधारी सिंह दिनकर से, द्वितीय पंक्ति भारत भारती मैथिली शरणगुप्त से ली गई है, तृतीय पंक्ति आंसू जयशंकर प्रसाद से ली गई है और अंतिम पंक्ति महादेवी वर्मा के द्वारा रचित नीरजा काव्य संग्रह से ली गई है। फिर अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त। तो आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? शरतचंद्र के जीवन पर। किसके? शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। बंगला साहित्यकार कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा यह जीवनी विधा की रचना है।
और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद में अन्य बातें इसी से जुड़ी हुई देखते हैं हम लोग। इस रचना के प्रारंभ में विष्णु प्रभाकर ने लिखा है कि हिंदी प्रकाशन के भीष्म पितामह श्री नाथूराम प्रेमी को, जो अब नहीं हैं, लेकिन जिनकी प्रेरणा के बिना आवारा मसीहा का सृजन असंभव था, ये लेखक जो है कहता है। उसके बाद में आवारा मसीहा जो रचना है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1974 ईस्वी में। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत ही स्थायी रूप से अपने दिमाग में रखना है। फिर विष्णु प्रभाकर के अनुसार मैंने अपनी यात्रा आवारा मसीहा लेखन की 1959 में आरंभ किया था और 1973 में इसका समापन हुआ और कुल 14 वर्ष जो है इसको लिखने में लगे हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि आवारा मसीहा को कितने वर्ष लगे हैं लिखने में लेखक को, तो 14 वर्ष लगते हैं। फिर इसके प्रथम पर्व का जो है शीर्षक है, उसका नाम क्या है? दिशाहारा। ये भी सब पूछे गए हैं। द्वितीय पर्व का शीर्षक क्या है? दिशा की खोज। तृतीय पर्व का शीर्षक क्या है? दिशांत। राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, रॉबिन हुड, आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, ये सब क्या है? प्रथम पर्व की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है भ्रांति, यह देह भाव, ये कथन किसका है? पुरुरुआ, उर्वशी, औशीनरी, महर्षि च्वयन। भ्रांति यह देह भाव, ये कथन जो है किसका है? तो उर्वशी का है। भ्रांति यह देह भाव। और आप लोग समझ गए होंगे कि किस रचना से कथन लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, वहीं से जो है ये तीसरे अंक से पंक्ति ली गई है। उर्वशी कहती है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। आगे देखेंगे हम लोग। उर्वशी, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1961 ईस्वी में। ये भी पूछी गई बात है। और दिनकर जी ने इसको क्या कहा है? काम अध्यात्म कहा है। 5 अंकों में ये विभक्त है। कितने अंकों में? 5 अंकों में। नाटकीय शैली में रचित इस रचना को कुछ आलोचकों ने गीत नाट्य या गीत काव्यात्मक काव्य माना है। इसे प्रबंधात्मक काव्य भी माना जाता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम पर आधारित इस रचना में पुरुरवा का राजमहिषी, यानी पुरुरवा की राजमहिषी कौन है? औशीनरी है। क्या है ये? राजमहिषी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उर्वशी रचना की चर्चित पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, ये कौन कहता है? उर्वशी कहती है, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ। फिर है चंद्रमा चला रजनी बीती हो गया प्रात, ये उर्वशी का कथन है। चंद्रमा चला रजनी बीती हो गया प्रात। फिर है अगला कथन, जन्म जन्म में तुम आलिंगन से हरती आई हो, पुरुरवा का कथन है। एक पुष्प सभी किरणें एक किरण में, एक पुष्प सभी पुष्प सब किरणें एक किरण में, ये किसका कथन है? पुरुरवा का कथन है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अतिराजति, करि करि प्रीति पद प्रतिमति वसुधा, कमल बैठकी साजति। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? पूछा जा रहा है किसकी हैं? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास। किसकी ये पंक्तियां हैं? आप लोगों को बताना है। क्या होगा आपका सही जवाब? तो इस प्रश्न के लिए आपका जो उत्तर माना जाएगा सूरदास होगा। कौन? सूरदास की पंक्तियां हैं। फटिक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अतिराजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमति वसुधा, कमल बैठकी साजत। पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। फिर सूरदास जी की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, लोचन जल कागज मस मिलके, दुई गई श्याम श्याम की पाती। फिर है नील बसन फरिमा कटि पहिरे, बेनी पीठ रुलत झकझोरी। फिर है नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो को कान बुलावे। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ कथनों को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैनेजर पांडे लिखते हैं, सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। क्या लिखते हैं मैनेजर पांडे जी? सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कवि है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि ये ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलाती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। राम कुमार वर्मा कहते हैं, सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलाती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। दोनों कथन महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है आग, बयार, पंख, अक्षर, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? जो अक्षर है ये कैसा है? तत्सम शब्द है। आग, बयार, पंख, अक्षर में अक्षर तत्सम शब्द है। और अक्षर का तद्भव क्या है? आखर या अक्षर? क्या है? अक्षर का तद्भव आखर या अक्षर। आग का तत्सम अग्नि है, पंख का पक्ष है और बयार का तत्सम वात है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? कुछ पात्र हैं, उनका संबंध यहाँ पर बताना है। किसका संबंध किससे है? तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले शकुन। शकुन का संबंध है अघोर भैरव से। महामाया का संबंध है सौदागर सिंह। पार्वती का संबंध किससे है? रामबोला से। और हलीमा का संबंध है बंटी से। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। शकुन का संबंध अघोर भैरव, महामाया का सौदागर सिंह से, पार्वती का रामबोला से और हलीमा का बंटी से है। और देखते हैं आपका उत्तर कौन सा इसमें हो जाएगा। विकल्प ए सही माना जाएगा। अब ये शकुन जो है बंटी हो गया, यानी शकुन स्त्री पात्र है, बंटी पुरुष पात्र है। किस उपन्यास में? आपका बंटी कौन लेखक है? मन्नू भंडारी। महामाया स्त्री पात्र है, अघोर भैरव पुरुष पात्र है। किस उपन्यास में? बाणभट्ट की आत्मकथा में। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है पार्वती, ये स्त्री पात्र है, रामबोला पुरुष पात्र है, मानस का हंस में है, जिसको लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। उसके बाद में हलीमा है, ये सौदागर का हो गया। फिर है उसके बाद में गोपाल आर्यक, चंदा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा के पात्र हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी 1971 में प्रकाशन हुआ है। इसके अन्य पात्र हैं अजय, वकील चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी इत्यादि। उसके बाद में है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1946 ईस्वी में। इसके पात्र हैं भट्टिनी, निपुणिका, लोरिक देव, विरतिवज्र, सुचरिता आदि। मानस का हंस का प्रकाशन 1972 में। इसके पात्र हैं संत बेनी माधव, नरहरि बाबा, मोहिनी, शेष सनातन इत्यादि। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है इसमें? परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ये है आपको बताना है। परीक्षा गुरु उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो पहला विकल्प है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। दूसरा है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। तीसरा है सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का चित्रण। फिर है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो परीक्षा गुरु जो ये उपन्यास है किस विषय पर मुख्य रूप से केंद्रित है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए। इसमें क्या है कि प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। परीक्षा गुरु ये किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का है। कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में। इसमें कुल 41 प्रकरण हैं और यह उपन्यास प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट पर केंद्रित है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे उपदेश आख्यान कहा है। क्या कहा है गोपाल राय ने? उपदेश आख्यान। और लाला श्रीनिवास दास ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास क्या कहते हैं परीक्षा गुरु को? कि नई चाल की पुस्तक है।
फिर परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्रों को हम लोग देखेंगे। मदन मोहन, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, ब्रज किशोर, लाला हर किशोर, हरगोविंद, लाला हरदयाल, ब्राइट, रसल, लतीफ़ हुसैन, बैजनाथ, सुशीला और हीरालाल, मुंशी आगा हसन, जगजीवन दास इत्यादि ये जो है इसके पात्र हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। शीतला की मां के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। किस उपन्यास का ये कथन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, श्यामा स्वप्न उपन्यास का कथन है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। श्यामा स्वप्न ये उपन्यास किसका है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है। किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1888 ईस्वी में। श्यामा स्वप्न उपन्यास का संपादन जो है प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र मिश्र जी ने। फिर देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास है। किसने लिखा है? पंडित गौरी दत्त जी ने। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। परिंदे कहानी के पात्र हैं, यानी परिंदे कहानी के पात्र कौन हैं इसमें? देखते हैं हम लोग। तो डॉक्टर मुखर्जी जी भी परिंदे कहानी में हैं और ह्यूबर्ट जी भी हैं और लतिका भी हैं। श्यामनाथ नहीं है, लेकिन ए बी डी इसमें सही है। ए बी डी किसी विकल्प में नहीं है, तो कूट आपका कोई भी नहीं सही होगा। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका ये तीनों परिंदे कहानी के पात्र हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की है। इसके पात्र हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस वुड, फादर एलमंड इत्यादि। फिर चर्चित कहानियाँ तथा उनके पात्र हम लोग देखेंगे। चीफ की दावत कहानी किसकी है? भीषम साहनी के। प्रमुख पात्र कौन है? श्यामनाथ। गदल कहानी किसकी है? रांगे राघव की। निहाल, दुल्लो, नारायण इसके पात्र हैं। डिप्टी कलेक्टर ये कहानी अमरकांत की है। शकलदीप बाबू इसके प्रमुख पात्र हैं। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। सिद्धेश्वरी जिसके प्रमुख पात्र हैं। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। लक्ष्मी और गोविंद, लाला रूपाराम इसके पात्र हैं। फिर अकेली कहानी किसकी है? अकेली कहानी ये मन्नू भंडारी की है। सोमा बुआ, राधा हरखू इसके पात्र हैं। वापसी कहानी उषा प्रियमदा की है। गजाधर बाबू, नरेंद्र गणेशी इसके पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन हैं? फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकाच, कार्डवेल। तो विभ्रम और यथार्थ यानी इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? कार्डवेल जी की पुस्तक है विभ्रम और यथार्थ। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? इल्यूजन एंड रियलिटी। विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन है? कार्डवेल जी। फिर कार्डवेल की अन्य पुस्तकें हैं। एक मरती हुई संस्कृति में अध्ययन, स्टडीज इन ए ड्राइंग कल्चर, दृश्य और कार्य, सिंस एंड सेक्शन, द परफेक्ट अलीवी, द सिक्स क्वीर थिंग्स। उसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। क्या वर्णित है आपका बंटी उपन्यास में? समाज के प्रति विद्वेष, बालक में सुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो आपका बंटी उपन्यास में क्या वर्णित किया गया है? क्या वर्णित है आपका बंटी उपन्यास में? तो बालक में असुरक्षा की भावना है, यानी बी। फिर क्या है? मातृ प्रेम की लालसा है, यानी कि सी। तो आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें क्या है? बालक में असुरक्षा की भावना है और मातृ प्रेम की लालसा है। तो बी और सी इसमें आपका उत्तर सही होगा। बी और सी किस में है? विकल्प ए में। और यही आपका
इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। आपका बंटी जो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का है। किसका है? मन्नू भंडारी का। प्रकाशन कब हुआ है? 1971 ईस्वी में। और ये उपन्यास वस्तुतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर? बाल मनोविज्ञान पर। और तलाकशुदा दंपत्ति की कहानी इसमें वर्णित है। फिर क्या कहा गया है? इस उपन्यास के आरंभ में जन्मपत्री बंटी का शीर्षक है। क्या है? जन्मपत्री बंटी का शीर्षक के अंतर्गत मन्नू भंडारी का वक्तव्य है। वो बांकुरा की सांझ थी, अचानक ही पी का फ़ोन आया और क्या कहा फ़ोन पर? तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। इस उपन्यास में अजय और शकुन एक तलाकशुदा दंपति हैं जिनके पुत्र का नाम बंटी है। यानी अजय शकुन ये पति पत्नी है लेकिन तलाकशुदा हैं और उनके पुत्र का नाम बंटी है। देखते हैं हम लोग इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों को। तो अजय, शकुन, बंटी, डॉक्टर जोशी, मीरा, चीनू हैं, बंसीलाल, चाची अम्मा, वकील चाचा आदि हैं, हीरालाल, विभू, दीपा आंटी, प्रमीला हैं, शन्नो, टीटू, कुन्नी, ये सब पात्र हैं। लेकिन प्रमुख पात्र कौन है? ये तीन आपको ध्यान में रखने, अजय, शकुन और बंटी। उसके बाद में अजय का पूरा नाम क्या था? अजय बत्रा। और इनकी दूसरी पत्नी है मीरा। अजय जी का पूरा नाम क्या है? अजय बत्रा। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? मीरा। तो प्रिय साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। आपको सेशन कैसा लगा? और हम आप सभी को मिलते हैं पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।